Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to the video. इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में काफी सारे एस्पिरेंट्स जो एक अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं दैट इज ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए, क्योंकि इस साल की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली आरबीआई का नोटिफिकेशन काफी अनएक्सपेक्टेडली बहुत जल्दी आ गया था। काफी बच्चे रेडी नहीं थे फॉर द आरबीआई एग्जामिनेशन एंड अब वो जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने लिए देखते हैं दैट इज ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए. Also, there are multiple aspirants who were preparing for UPSC examination, but right now they want some break, they want to have a plan B. तो इसलिए वो नाबार्ड ग्रेड ए पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए वो रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं. आरबीआई का एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी डन, सो अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम बचता है दैट इज नाबार्ड ग्रेड ए. एंड आई वुड से स्टूडेंट्स बहुत ही वाइज डिसीजन है टू टारगेट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, क्योंकि आप लोगों ने काफी सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर किए गए हैं. ऑल थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि आपको इस एग्जाम को समझना है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है. नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम हियर कि मैम ओके वी आर रेडी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, बट जब हम टाइमलाइन देखते हैं तो टाइमलाइन बहुत ही लिमिटेड बची है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, क्योंकि एज पर एक्सपेक्टेड टाइमलाइन आपके जो नोटिफिकेशन है वो ड्यूरिंग अगस्त आ जाएंगे एंड आपका फेज 1 फेज 2 अप टू अक्टूबर खत्म हो जाएगा. तो हमारे पास इन जनरल अभी 2 ही महीने बचे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. तो क्या इस टाइमलाइन में हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रिपरेशन हो जाएगी, डुएबल है या नहीं है, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि क्या बहुत लेट हो चुकी है एक्चुअली में इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए. बट बिफोर आई स्टार्ट स्टूडेंट्स, आई वांटेड टू शो यू आवर इनिशिएटिव. वी हैव लॉन्च्ड अ गाइड बुक फॉर यू. सो इफ यू आर अ बिगिनर, you want set of previous year questions for yourself, which is one of the very important tool for the preparation of any competitive examination, plus decoded syllabus and strategy to cover that decoded syllabus. You will get all these in our guidebook. So what you have to do, you'll have to just go to the description box, click on the link, register yourself and download this e-guidebook for free for yourself and use this guidebook for your preparation, right? So with that, let's start our today's video. And the topic is that is it too late to start नाबार्ड ग्रेड ए प्रिपरेशन राइट नाउ? ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे से जनरली पूछोगे कि बहुत लेट हो चुकी है क्या, माय आंसर विल बी यस. ठीक है, ऑब्वियसली लेट हो चुकी है बिकॉज अब जो टाइम है वो काफी हम पास आ चुके हैं, कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है. और नाबार्ड ग्रेड ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एक रेगुलेटरी बॉडी का एग्जामिनेशन है और इसमें कंपटीशन अच्छा खासा रहता है, राइट? तो अगर हम कंपटीशन देखें, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें, टाइमलाइन देखें, तो हाँ लेट तो हो चुका है. बट इसी से रिलेटेड अगर दूसरा सवाल है कि कैन वी स्टिल प्रिपेयर इन द रिमेनिंग टाइम, सो इसके लिए भी माय आंसर विल बी यस. बट अगेन स्टूडेंट्स, दैट विल डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सभी बच्चे अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो सबके सब 2 महीने में इसको क्लियर कर लेंगे. आपको भी पता है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन और यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत हाई है. ठीक है, आपका जो क्या प्रिपरेशन बैकग्राउंड है, कौन से सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, करंट अफेयर में आपका कितना होल्ड है, स्कीम्स को आप कितने अच्छे से समझते हैं, एग्रीकल्चर आपको कितने अच्छे से समझ आती है, या एग्रीकल्चर आपने कितनी पढ़ ली है, या कितना नया सब्जेक्ट है आपके लिए, प्लस आप कैसी स्ट्रेटेजी बनाते हो, वो स्ट्रेटेजी आप कितनी कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, कितना आप एग्जाम को समझते हो. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम को समझना, कि आपको कितना पता है कि एग्जाम रिक्वायरमेंट, नाबार्ड एग्जाम रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली कैसे मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, किन पे नहीं करना चाहिए. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे मैं कहूंगी कि हाँ क्या पर्टिकुलर गिवन टाइमलाइन पे एग्जाम डुएबल है या नहीं है. एंड ये जो सारे फैक्टर्स है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे कोई दावा नहीं कर रही कि हाँ 2 महीने में आपका एग्जाम हो ही जाएगा, बट स्टिल स्टूडेंट्स दिस एग्जाम इज डुएबल इन 2 मंथ्स. जो भी आपके पास टाइम है, कुछ नहीं करने से बेटर है दैट यू एटलीस्ट ट्राई एंड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. स्पेशली स्टूडेंट्स दोज हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर आरबीआई यूपीएससी एग्जामिनेशन, ऑलरेडी आप एक मोमेंटम में हो, आप ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हो. आरबीआई में आपका 60% सिलेबस ओवरलैप होता है नाबार्ड से, तो आपको सिर्फ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है और जो भी टाइमलाइन अभी बची है, जो भी टाइम बचा है, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, राइट?
So students, the thing is that this timeline that we have of 2 month is again enough for this examination, but हाँ, हम उस टाइम को कितने इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, राइट? उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितने अच्छे से हुई है और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मैम ओके, हमारे पास अब 2 महीने का टाइम बचा है ऑन एन एवरेज। नाउ हाउ डू वी डिवाइड दिस टाइम एंड हाउ डू वी इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? सो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रिपरेशन की बात पे आए, राइट, कि क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है इस बचे हुए टाइम में, तो हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं वो है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग। अब ये जो सेक्शन है, दिस इज द पार्ट ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन, राइट? सो नॉन मेरिट सेक्शन का मतलब है कि हियर यू नीड टू जस्ट क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, इतनी प्रिपरेशन करनी है, राइट? देन वी हैव ARD, ESI एंड GA। दीज आर पार्ट ऑफ मेरिट सेक्शन, ठीक है? मेरिट सेक्शन है मतलब आपको सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ एक ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। आई होप आपको जनरल पैटर्न जो है इस एग्जामिनेशन का वो क्लियर है, राइट? तो उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि आपको ARD, ESI, GA कवर करना है। देन फेज 2 की अगर हम बात करें, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ESI और ARD के लिए प्रिपेयर करना है, अपार्ट फ्रॉम ARD, ESI ऑब्जेक्टिव जो ऑलरेडी आप फेज 1 के लिए भी कर रहे हो, राइट? सो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। अभी जो आपका मेन फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो होना चाहिए फेज 1। ओके, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए दैट शुड बी योर फेज 1, क्योंकि अब टाइम कम है। पहले हम फेज 1 को प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, टाइम बचा तो हम फेज 2 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अभी जो टाइम है एटलीस्ट उसको फेज 1 के लिए आप डेडिकेट कीजिए। फेज 1 के बाद आप अच्छे से फिर फेज 2 की प्रिपरेशन कीजिए, राइट? नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब क्या स्टडी प्लान होना चाहिए टू कवर ऑल दीज सब्जेक्ट्स, राइट? तो फेज 2 को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट फेज 1 ओनली। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू नीड टू डू इज, आप ऑन एन एवरेज लेके चलो, आपके पास 2 महीने बचे हैं। जुलाई ऑलरेडी हाफ कंप्लीटेड है, बट आपका सितंबर में फर्स्ट या सेकेंड वीक में फेज 1 होगा। लाइक 19-20 सितंबर को भी फेज 1 कंडक्ट हुआ है प्रीवियसली पास्ट ईयर्स में। तो आप लेके चलोगे, आपके पास ऑन एन एवरेज 2 महीने का टाइम बचा है। अब इसमें देखो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी बच्चे आपसे काफ़ी आगे हैं। आप ये लेके चलिए, काफ़ी बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की हो रखी है। उस लेवल पे आने के लिए आपको अभी एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए स्टूडेंट्स, आपको जो अपनी स्टडीज़ के आवर्स हैं उनको 3 स्लॉट में डिवाइड करना पड़ेगा। दीज स्लॉट कैन बी ईदर ऑफ 1.5 आवर ईच और 2 आवर ईच बेस्ड ऑन योर स्टडी टाइम टेबल और आप कितने घंटे प्रिपरेशन को देना चाहते हैं, राइट? तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 2 घंटे तो होना चाहिए मिनिमम। एटलीस्ट अभी इस टाइम पे जब आपका हाई टाइम है, 6 आवर्स की पर डे प्रिपरेशन तो होनी चाहिए, राइट? नो, अब ये 3 स्लॉट को कैसे यूटिलाइज करना है? फर्स्ट स्लॉट आपने ARD स्टैटिक के लिए देना है। स्टूडेंट, जो फर्स्ट स्लॉट है उसमें आप ARD स्टैटिक कवर करेंगे। ARD स्टैटिक का स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पहले कवर करेंगे एंड देन यू विल गो फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, राइट? तो आपका ऑलमोस्ट 20 अगस्त तक ARD स्टैटिक कंप्लीट हो जाना चाहिए फर्स्ट स्लॉट में। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लॉट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप करंट अफेयर के लिए रखेंगे। अब करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी है, आपको स्कीम्स कवर करने हैं, आपको रिपोर्ट्स कवर करनी है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर कवर करनी है, एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स पढ़नी है, प्लस GA जनरल अवेयरनेस का भी करंट अफेयर आपको कवर करना है, राइट? सो स्टूडेंट्स, जो आपका स्लॉट 2 रहेगा वो आप पूरा का पूरा करंट अफेयर को दोगे, राइट? इनिशियली यू विल स्टार्ट विद स्कीम एंड जनरल अवेयरनेस, जो आपका GA वाला पोर्शन है, प्लस ESI एंड ARD स्कीम्स, वो आप पहले करोगे। ओके, स्कीम्स आप पहले करोगे। क्यों? क्योंकि अगर हम वेटेज देखें, 20 मार्क्स का GA आने वाला है, तो ये तो आपने करना ही है। ESI ARD में ESI ARD स्कीम्स का वेटेज ज्यादा है, तो इसीलिए आपने इस पे ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है? वंस यू आर डन विद दिस, देन यू विल गो फॉर द रिपोर्ट्स, ARD करंट अफेयर, ARD रिपोर्ट्स, ठीक है? ऑल्सो स्टूडेंट्स, अभी जो आप टाइमलाइन फॉलो करोगे, स्कीम्स के लिए आप टाइमलाइन फॉलो करोगे एटलीस्ट 5 मंथ्स, ठीक है? तो पास्ट 5 मंथ्स की स्कीम्स को आपने देखना है, और GA के लिए आप 3 मंथ्स का टाइमलाइन फॉलो करोगे। GA, रिपोर्ट्स, ARD करंट अफेयर, इन सभी के लिए आप 3 मंथ्स का टाइमलाइन फॉलो करोगे। क्लियर? सो दैट इज हाउ यू विल यूटिलाइज योर स्लॉट 2 फॉर
करंट अफेयर, और इस तरीके से आपने अपना करंट अफेयर प्रिपरेशन करनी है। नाउ कमिंग टू स्लॉट 3, सो स्टूडेंट स्लॉट 3 आपका दिन का एंड वाला स्लॉट होना चाहिए जब आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, राइट, आपके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है। बट इस स्लॉट में भी आपको देखो नॉन मेरिट सेक्शन को केटर करना है। क्यों? क्योंकि नॉन मेरिट सेक्शन को हमें बहुत लाइटली नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि यू आर गुड विद क्वांट्स एंड रीजनिंग, देन यू कैन जस्ट नॉट रीड अबाउट द टॉपिक्स, आप सीधे प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। आपको लगता है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हो जाएगा, बट इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी मैटर करती है। वहां पे आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में आपने सारे सब्जेक्ट को देखना है, सारे सब्जेक्ट की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, मेरिट सेक्शन में ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, राइट। तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रैक्टिस तो जरूरी है, राइट। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो सब्जेक्ट को, आप कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो, आपको कंसेप्ट पता है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे थर्ड स्लॉट आप क्या करोगे, यू विल कंप्लीट क्वांट एंड रीजनिंग फर्स्ट। पहले आप क्वांट्स कंप्लीट करोगे, फिर रीजनिंग कंप्लीट करोगे, या तो आप ऑल्टरनेट डेज ले सकते हो, एक दिन क्वांट्स एक दिन रीजनिंग, that depends, right, कि आप कैसे प्रेफर करते हो, that is your choice. Then after completing your quant and reasoning, the third slot will be for English, computer knowledge and decision making, ठीक है। तो हो सकता है 15 दिन आपको जुलाई के क्वांट एंड रीजनिंग को कवर करने के लिए लग जाए, फिर उसके बाद आपका जो रेस्ट नॉन मेरिट सेक्शन है आपने वो कवर करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है, यहाँ पे हो सकता है कि आप 15 अगस्त तक पूरा नॉन मेरिट सेक्शन कर लो, या 20 अगस्त तक आपका नॉन मेरिट सेक्शन पूरा हो जाए। उसके बाद जो टाइम बचेगा वो आपने रिवीजन के लिए देना है, ओके। रिवीजन, अब इसमें रिवीजन क्या करना है, रिवीजन एआरडी स्टैटिक करना है, प्लस आपका जो करंट अफेयर आपने पढ़ा है उसको आपने रिवाइज करना है। तो टाइम को बहुत यूटिलाइज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे जो 20 अगस्त तक आपने एआरडी स्टैटिक कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट थिंग यू विल डू इज टू गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एग्जाम से पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो उसके लिए भी यू शुड हैव अ डेडिकेटेड टाइम इन योर स्टडी टाइम टेबल, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम के जो 10 दिन पहले होंगे, अगर 1 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो 21 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक एटलीस्ट आपको फुल लेंथ टेस्ट एटलीस्ट देने हैं, कम से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट आपने देने हैं, एंड मैक्सिमम यू कैन गो फॉर 15 और 20। बट फुल लेंथ टेस्ट जो आप दोगे उनको सीरियसली देना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जाम में आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो, राइट। तो एटलीस्ट आपको पहले ही एक आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो, आपका क्वांट्स रीजनिंग में कितना टाइम जा रहा है, इंग्लिश में कितना टाइम जा रहा है, फिर एआरडी, ईएसआई और जीए वाले सेक्शन में क्या स्कोर आपका आ रहा है, राइट। सो वो सारी चीजें एनालाइज करने के लिए आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप ऑलरेडी बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ही सेलेक्टिव चीजों को पढ़ रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो क्या फिट बैठ रही है, उससे क्या आपका फेज 1 क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट इज हाउ यू कैन cover the entire preparation, or that is how you can prepare for NABARD grade examination in the remaining 2 months. Clear? So that was all for this video. I hope it was helpful for you. And students, if you want to prepare with us, we have also courses for that, right? So right now, if you don't want to do self-study, you want a curated course, so you just can visit our website, go to the courses, click on the NABARD grade A course, scroll down, and you will see that we have launched multiple courses. अगर आपने RBI की preparation करी है, आपके पास RBI का course है, you can go with the NABARD top-up course. That will be sufficient, right? But if you have not any course, so you can go for a gold course or silver course. Silver course वो लोग ले सकते हैं जो non merit section का मटेरियल नहीं चाहिए, जिन्हें सिर्फ मेरिट सेक्शन प्लस फेज 2 इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है. But gold course is for phase 1, phase 2 and interview, right? So that's all for this particular video, students. I hope it helped and it have given you answer कि क्या ये possible है या नहीं है. Again, I'll not say बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, बट 2 महीने में अगेन अगर आप इफेक्टिवली प्रिपेयर करते हो, स्मार्टली प्रिपेयर करते हो, अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, एग्जाम रिक्वायरमेंट को समझ के अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो एंड कंसिस्टेंटली उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, एग्जाम इज डूएबल. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.